तो दोस्तों सलमान खान एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सलमान खान बहुत बड़ा नाम है। और हम लोग ये मानते हैं कि सलमान खान सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर एक्टर है या फिल्मों में काम करते हैं। और सलमान खान के एटीट्यूड से आप सभी जो लोग वाकिफ़ हो। सलमान खान कईयों के साथ बहुत अच्छे हैं तो कईयों के साथ बहुत ही बुरे हैं। ये कंट्रोवर्सी सलमान खान के साथ हमेशा ही जुड़ी हुई है। उन्होंने कईयों के कैरियर बर्बाद भी कर दिए, ये हमेशा आता रहता है। अब सलमान खान जहाँ पर भी जाते हैं, भले वो किसी शोज़ में जाएं या फिल्मों में जाएं, तो उनका एटीट्यूड अलग ही होता है। हर कोई उनके साथ फिल्म फ़ोटो खिंचवाने के लिए तत्पर रहता है या कोशिश करता है कि उनके साथ फ़ोटो खींचे। मगर दोस्तों इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी सलमान खान को अगर कहीं पर इग्नोर कर दिया जाए तो, जी हाँ, सऊदी अरब के अंदर एक फंक्शन हो रहा था। फंक्शन क्या, एक मैच हो रहा था, फुटबॉल नहीं, बॉक्सिंग का मैच हो रहा था, शायद टाइसन करके कुछ। वहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल के दुनिया के महानतम खिलाड़ी हैं, ठीक है, और पॉपुलैरिटी की दृष्टि से सलमान खान से मेरे हिसाब से आप 10-20 गुना ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, सऊदी अरब के अंदर सलमान खान भी उस प्रोग्राम में थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आए। आप यकीन मानिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सलमान खान की तरफ देखा भी नहीं। हाय अल्लो तो दूर की बात है, सलमान खान खड़े हुए थे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसकी बीवी उनके सामने से चली गई। कोई हाय कोई हल्लो नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सलमान खान को जानते ही नहीं कि ये कौन है। और जहाँ पर ये मैच देख रहे थे वहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पे बैठे हुए थे कुर्सी पर, उसके पास में उनकी वाइफ और उसके पास में सलमान खान। और पूरे मैच के दौरान भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सलमान खान को 100% इग्नोर किया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये सलमान खान को इग्नोर कर दिया तो ये खुश हो रहा है। नहीं, मेरा इंटेंशन ये वीडियो बनाने का आपको ये बताना नहीं है कि सलमान खान को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इग्नोर कर दिया। मेरा इंटेंशन ये है कि अगर आप आज किसी भी कोई अच्छी पोजीशन पे है या किसी अच्छी सिचुएशन में, और अगर आप में थोड़ा सा भी एटीट्यूड है या आपको ये लगता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, तो आपको प्लीज़ ये वीडियो देखना चाहिए और सलमान खान की कल जो परसों ये हुआ उस इंसिडेंट से सीखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपका भारत के अंदर सलमान खान के साथ ज़्यादा रुतबा होगा। मगर क्या होता है कि आप एक जगह पर बहुत ज़्यादा रुतबा हो सकता है, मगर कहीं पर आपको शेर को सवा शेर मिलता ही है। जैसे वहाँ पर सलमान खान को 100% बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। और आप यकीन मानिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जितनी आवभगत हो रही थी सलमान खान की नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आपसे इस ब्रह्मांड के अंदर या इस पृथ्वी के अंदर आपसे बढ़कर भी बहुत है। इसलिए घमंड किस चीज़ का, समझ रहे हो आप, घमंड किस चीज़ का? वक्त है जब आपके साथ है। अगर वक्त आपका बलवान है तो आप भी बलवान हो। अगर वक्त खराब हो जाता है तो आपकी कोई औकात नहीं रहती। ये मैं आपको 2-3 चीज़ें अभी 2 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको फैक्ट क्या बोलते साबित करके बताता हूँ। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा भारत के अंदर। अमिताभ बच्चन राज खन्ना के बाद में दूसरे सुपरस्टार थे भारत के अंदर, ठीक है। वह पहले भी मेहनत करते थे, ठीक है, मगर उनकी फिल्में फ्लॉप हुई बीच में, फिर बर्बाद हो गया बंदा। तो क्या अमिताभ बच्चन की मेहनत में कोई कमी आ गई थी? नहीं। पहले अमिताभ बच्चन का वक्त अच्छा था, फिर उनका जब वक्त खराब हुआ तो यही बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री जो आज उनको सर आंखों भी बिठाती है, उन्होंने कोई अमिताभ बच्चन की तरफ देखा भी नहीं था। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे, दिवालिया तक होने वाले थे अमिताभ बच्चन, ठीक है। फिर वक्त वापस पलटा, केबीसी आया, उसके बाद में फिल्में इनको काम मिलना चालू हुआ, फिल्में मिलना चालू हुई अमिताभ बच्चन को, और आज ये वापस बॉलीवुड के ऊपर बैठे हुए। तो ये दोस्तों वक्त है, वक्त कब किसका बदल जाए कोई पता नहीं है। अब सलमान खान को देख लीजिए, पिछले दिनों में सलमान खान की बहुत फिल्में हिट हुई, फिर उसके बाद में इनकी भी फ्लॉप हो गई। आमिर खान को देख लीजिए, परफेक्शनिस्ट है वो, तो उनकी कितनी फिल्में हिट हुई थी और अब लगातार फिल्में फ्लॉप हुई। तो वक्त घूमता रहता है। आपसे बड़े बड़े ताकतवर, आपसे बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इसके अंदर एक कहावत है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबे लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन और वही बाण। अभी आप सोचोगे कि ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। इसमें क्या हुआ था, ये जो है तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबे लूटी गोपियाँ और वही अर्जुन वही बाण। क्या वो महाभारत का युद्ध आप सबको पता होगा कब हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने लगभग
अगर आप दुर्योधन या जो कौरव थे उनमें सिर्फ दुर्योधन और दुशासन को भीम ने मारा था। उसके अलावा जितने भी योद्धा थे जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, भले वो भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, जितने भी, उन सबको लगभग लगभग अर्जुन ने मारा था। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और से पांडव जीत गए। अब इससे अर्जुन को घमंड हो गया, ठीक है। अर्जुन को घमंड ये हो गया कि सर यार पूरे महाभारत के, पूरी दुनिया के क्षत्रियों को, पूरी दुनिया के योद्धाओं को मैंने अकेले ने मारा है। तो अर्जुन को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। अब प्रभु श्री कृष्ण को यह चीज़ पता चली कि यार अर्जुन को तो बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। तो उन्होंने अर्जुन से बोला कि अर्जुन मेरा एक काम करोगे? तो अर्जुन ने कहा बिल्कुल, बताओ माधव क्या काम है। तो उन्होंने बोला कि यार तो एक काम कर, मैं क्या है थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं थोड़ा, मुझे टाइम नहीं है, तो तू मेरी गोपियाँ है ना ये, इनको जाके तू गंगा में नदी के अंदर नहला के लेके आ जा। अब अर्जुन ने कहा कि अरे बिल्कुल लेके आ जाऊंगा, ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है, आप भेज दो मेरे साथ। अब सब अर्जुन जो कृष्ण जी की गोपियाँ थी उनको लेके गए नहलाने के लिए। अब रास्ते में जंगल आता है, जंगल के अंदर भील होते थे पहले, ठीक है, भील जो ये आदिवासी मान लीजिए आप, अगर भील नहीं समझते तो वो होते थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि इतनी सारी गोपियां आ रही है तो उन्होंने उन गोपियों को लूटना चालू कर दिया, मतलब अपने साथ लेके भागना चालू कर दिया। अब अर्जुन ने ये देखा, अब भाई साहब अर्जुन ने उन भीलों के ऊपर अपने सारे तीर बाण और जितने भी थे ना वो सब चलाए, मगर उन लोगों ने, उनके बावजूद भी वो सारी गोपियां लूट के चले गए। अब अर्जुन ने, वही अर्जुन था, मगर उसने सारे तीर चला लिए, अपनी सारी विद्या लगा ली, मगर वो सारी गोपियों को लेके चले गए। अब साहब अर्जुन का मुंह लटक गया। अब वो थका हारा हुआ कृष्ण जी के पास वापस आया। अब कृष्ण जी को तो पता था सब कुछ, क्योंकि वो तो पर नारायण थे। तो कृष्ण जी ने पूछा कि अरे अर्जुन तुम अकेले आए हो, मेरी गोपियाँ कहाँ हैं? तो अर्जुन ने बोला कि अरे माधव मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं तो वहाँ पर गया और वहाँ पर तो क्या बोलते हैं वो भील आ गए और उन्होंने तो सारे के सारी गोपियाँ लूट के चले गए। अब कृष्ण जी हंसने लग गए। तो कृष्ण जी ने फिर उनसे कहा कि अर्जुन तुझे जो घमंड है ना कि तूने पूरे महाभारत में सारे क्षत्रियों को हरा दिया या सारे योद्धाओं को तूने मारा, यह सही नहीं है। वह वक्त की बात थी, उस वक्त में मैं तेरे साथ था, हनुमान जी की ध्वजा पर हनुमान जी वहां पर विराजमान थे, इसलिए तू जीत गया। वह वक्त बलवान था, अभी भी तू ही है, अभी भी तेरे वही बाण है, तेरे पास वही गांडीव है और तूने वही बाण चलाए उनके ऊपर, मगर फिर भी तू मेरी एक भी गोपी को बचा नहीं पाया। तो दोस्तों इसलिए कहावत गई है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, और काबे लूटी गोपियां और वही अर्जुन और वही बाण। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब सलमान खान जैसे स्टार जो भारत के अंदर इतना बड़ा नाम है, उसकी भी बाहर जब उसके सामने बड़ा स्टार आया तो उसकी कोई कदर नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि घमंड किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ आपका घमंड आपके वक्त के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है तो यकीन मानिए अगर उसको घमंड है तो वो जब ड्यूटी से उतर जाए ना उसके बाद में वो घमंड करके दिखाए, वो लोगों से जरूरत से ज़्यादा शरीफ हो जाएगा वो। तो घमंड नहीं, वक्त होता है, वक्त और पोजीशन जहाँ पर आप हो उसका पावर होता है। इंसानों में पावर नहीं होता, पोजीशन का पावर होता है। आज के 15 साल 25 साल पहले नरेंद्र मोदी में कोई पावर नहीं था और आज की तारीख में आज वह भारत के प्रधानमंत्री और उनके अंदर 135 करोड़ लोगों का पावर है, क्योंकि वह भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो बैठे हैं सर्वोच्च पद पर। तो ये वक्त का खेल है, वक्त पावरफुल होता है, आदमी पावरफुल नहीं होता। तो दोस्तों घमंड किसी चीज़ का नहीं है, काया और माया का तो कोई घमंड नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपके सोचने से ही सब कुछ होने लग जाए तो आज सारे लोग BMW या ऑडी में घूमते। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।